गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे सी एस आई नेट फिजिक्स का सिलेबस। पहले उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और सब्जेक्ट का। ठीक है, पेपर पैटर्न अपने देख लिया है, थोड़ा बहुत मैं और बता देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग से टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे अपन। ओके, क्या था अपना? सी एस आई आर नेट एग्जाम है फिजिक्स में। ओके, तो इसका अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं उससे पहले अपन थोड़ी इन्फॉर्मेशन पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। वैसे पेपर पैटर्न के अलग से अपन ने वीडियो बना दी है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ इसमें पार्ट कितने आते हैं। 3 पार्ट आते हैं। ओके, 3 पार्ट, पार्ट ए बी सी में डिवाइड होता है। ठीक है, पार्ट ए 2 मार्क्स प्रत्येक ईच क्वेश्चन। ठीक है, बी 3.5, सी 5 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जानते ही हो तुम। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? देखो, इसमें 15 कर सकते हैं, इसमें 20 कर सकते हैं, इसमें 20 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और गिवन क्वेश्चन कितने होते हैं? इसमें 20 होते हैं, इसमें 25 होते हैं, और इसमें 30 होते हैं। मतलब टोटल 75 क्वेश्चन गिवन होते हैं। ओके, और मार्क्स अपन ने डिवाइड कर ही दिया। और कुछ, एक टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स की बात करें तो ये पार्ट ए 30 का हो जाएगा, और ये 70 का हो जाएगा, और ये 100 का हो जाएगा। 20 ही करने हैं ना, 20 × 100। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का। ओके, फिलहाल में एनईटी टाइप के क्वेश्चन अपने में आते नहीं है, लेकिन दिसंबर का शायद मे भी पॉसिबल एनईटी टाइप क्वेश्चन दे दे। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 मार्किंग ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, उसे डिवाइड कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स डेवलप कहाँ से हुई, इसकी ब्रांचेज। जैसे देखो, ये यूनिवर्स हुआ, यूनिवर्स है तो यहाँ से अपना क्या मेटेरियल, मेटल या मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या डेवलप हो जाती है? CMP, कंडेंस मैटर फिजिक्स है शायद। ठीक है, मटेरियल कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर सॉलिड से यहाँ से डिवाइड हो जाता है किसमें? एटम में। सॉलिड से क्या? सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, सॉलिड फिजिक्स के बाद ये किसमें डिवाइड हो जाता है? एटम्स में। ठीक है, एटम्स, तो यहाँ से क्या डेवलप होती है? एटॉमिक फिजिक्स। ओके, एटम से किसमें डेवलप होता है? मॉलिक्यूल डिवाइड, यहाँ से क्या होती है? मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ओके, फिर मॉलिक्यूलर, उससे छोटा पार्टिकल क्या है? न्यूक्लियस, यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, ये पार्टीशन है इसके, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फिर ये सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? क्वार्क, यहाँ से हाई एनर्जी फिजिक्स डेवलप होती है। ठीक है, अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं बाय सब्जेक्ट वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले देखो, मैक्सिमम मार्क्स की कौन सी आती है सब्जेक्ट अपनी? मैथमेटिकल फिजिक्स। अपनी 9 सब्जेक्ट है इसमें, सी साइड नेट में। एक ऑप्टिक्स भी आती है, जो उसका EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ED का पार्ट हो जाता है वो, है ना।
देखो पहले है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ये मार्क्स, कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 8 से 9, ये आता है 35 से 40 मार्क्स बिटवीन, ओके। दूसरा आता है अपना क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 35 से 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में कितने आते हैं, वो 7 से 5 के, सॉरी 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी। ईच क्वेश्चन कितने का होता है, हाँ वो डिवाइड हो जाता है पार्ट ए बी में, तो ये आ जाती है अपनी 20 से 25 मार्क्स की, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभार, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो इतने हो जाएंगे, ठीक है। फिर आती है अपनी थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक में कितने आ जाते हैं, वही 5 से 7 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क्स की हो जाती है ये भी, ठीक है। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं 5 से 7, इसमें बढ़ा रहते हैं 6 से 7 हो जाते हैं, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स की। अपनी मेजर सब्जेक्ट तो रहेगी इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भाई इसके तो आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 25 से 30 मार्क्स तक के आ जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। फिर अपना क्या आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या जाते हैं कितने में, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 से 20 मार्क्स, ठीक है। फिर आती है अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। वो इस 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से 15 मार्क्स, ठीक है। न्यूक्लियर का वेटेज भी इतना ही होता है, 10 से 15 मार्क्स का ही, ठीक है। और ये लास्ट सब्जेक्ट अपनी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कितने आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, 10 से 15 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है। देखो एक बार फुल वॉच करो उसको। सही दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो आपने सिलेबस वाइज इसको डिस्कशन कर लिया है, अपन उसके बाद आते हैं कहाँ पर, एक एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग से टॉपिक डिवाइड करेंगे इनके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।